हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। पॉकेट में आसमान लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनीशा को रानी का सच पता चल जाता है और ध्वनि को उसकी ही बेटी है यही पता चल जाता है, पर वो अब दिग्विजय को उससे दूर रखने के लिए पूरी कोशिश करेगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर की बेटी होती है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टर जो होता है वो बोलता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो नर्स तो मैं आपके हॉस्पिटल को बर्बाद कर रखूँगा और मैं इस चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ आपके हॉस्पिटल को ठहराऊँगा। और यहाँ पे तभी वो बोलती है कि यस सर, मैं समझ सकती हूँ, पर अभी मुझे इसको तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। तो वो जो उसके गले में छेद करके उसको एक कट लगा के उसमें ऑक्सीजन पाइप डालने वाली होती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्टर होता है, वो सोचता है कि पता नहीं क्या कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी ड्राइवर जो होता है वो उसके पास शांति का कॉल आता है। तो शांति पूछती है कि कितना टाइम लगेगा, उसकी तबीयत कैसी है पेशेंट की। तो वो बोलती है कि जो डॉक्टर नर्स हैं वो ट्रीटमेंट यहाँ पे ही स्टार्ट कर रही है, क्योंकि उनकी जो ब्लॉकेज श्वासन लेने वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको यह करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शांति जो होती है वो उसे बोलती है कि फ़ोन दो। तभी वो बोलती है कि सब ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ पे अभी हमें तुरंत ही ओटी रेडी करनी रखना आप मैम। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शांति होती है बोलती है कि आप नहीं, यह लड़की कैसी है, सब मैनेज कर रही है और अगर कुछ भी हुआ तो हम सारा इंतज़ाम जो है वो हमारे हॉस्पिटल में आ जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्बुलेंस आ जाती है दूसरी तरफ, और जैसे ही एम्बुलेंस आती है तभी यहाँ पे जो रानी होती है वो पूरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है, उसको एक इंजेक्शन भी दे देती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट ठीक होती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट होने लगती है, जिसकी वजह से उसका परिवार जो होता है वो डर जाता है। यहाँ पे रानी भी सोचती है कि यह क्या हो रहा है, पर वह फिर भी उसको नॉर्मल करने के लिए उसे इंजेक्शन देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ बाकी तबीयत भी थोड़ी स्टेबल होती है और यहाँ पे जो अनीशा होती है वो आती है और वो उससे बोलती है दिग्विजय की वो नर्स ने यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। तभी दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि वो लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, उसको इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है वो, वहीं उसकी वजह से वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो पंप करते रहते हैं और उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंस्पेक्टर होता है वो बहुत गुस्से में रहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको हॉस्पिटल को 2 दिन में तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आप जानते हैं मुझे 2 दिन भी नहीं लगेंगे आपके हॉस्पिटल को ख़राब करने में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो उसको नर्स जो होती है वो बोलती है कि रानी जो होती है वो बोलती है कि सर, अगर आप उस टाइम यह नहीं करते तो आपकी बेटी की जान खतरे में जा सकती थी और उसकी जान भी जा सकती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि आप शांत रहिए सर, मैं खुद ओटी में ये जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही वह ओटी में जाता है तो वह उस चीज़ को समझता है। तभी वह ओटी में जैसे ही जाता है तो उस चीज़ को स्टेबल करके वह ओटी से निकलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो रानी के ऊपर बहुत भड़क जाती है और वो उसे बोलती है कि तुमने इस तरीके से करके क्या, तुम्हें क्या मिला और क्या समझ रही हो तुम अपने को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बोलती है कि तुम्हारे लिए टर्मिनेशन लेटर अभी से ही रेडी कर दे रखी हूँ मैं, और तुम्हें 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा और तुम्हारी इल्लीगली तरीके से, लीगल तरीके से, दोनों तरीके से तुम्हारी जो लाइसेंस या मेडिकल लाइसेंस है वो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह बोल के वह फिर से बोलती है कि मैम, उस टाइम मुझे जो उस पेशेंट की जान बचाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर उस समय आप इसके लिए मुझे नौकरी भी मेरी ले लेंगी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
बट मेरे लिए पेशेंट बचाना बहुत इम्पोर्टेंट थी। इतना सुनने के दिग्विजय यह सुनता है तो उसे रानी की याद आ जाती है, क्योंकि रानी भी यही बोलती थी और उसे अपने दूसरों की फिक्र रहती थी। यह सुन के जो रानी होती है याद आती है और यह जैसे ही वह उसको टर्मिनेशनल लेटर देता है तो वह कुछ भी बिना सोचे समझने रानी जो होती है वहाँ पे साइन सिग्नेचर करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाने ही लगती है, तभी जो दिग्विजय होता है वो उसे रोकता है कि रुक जाओ। तो यहाँ पे जैसे ही वह रुकती है तो वह उसको देख के वह उसे देखता है, तभी वह बोलता है कि यह तुमने क्या किया। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और रही बात तुमने अगर वह उस वक्त नहीं किया होता, जो डिसीज़न इस नहीं लिया होता, तो उस वक्त यह चीज़ अगर ऐसी नहीं होता तो आज उनकी बेटी की जान बचाना मुश्किल था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो इस तरीके से बोलती है पर कि उसने जो यह लापरवाही की है उस तक का क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी उसे बोलते हैं कि थैंक यू नर्स, आपने आपकी वजह से आज मेरी बेटी बच गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो उसको बोलती है कि दिग्विजय पर यह क्यों किया। तो बोलते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि अगर हम इस तरीके से अपने नर्सेज पे, अपने स्टाफ पे अगर हम भरोसा और विश्वास नहीं दिलाएंगे तो वह कल को किसी भी पेशेंट को हैंडल करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं होगी, और यह अगर इन्होंने नहीं किया होता तो यह चीज़ें नहीं कर पाते, आज उसको बचाना मुश्किल था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि वो उसे बोलता है डॉक्टर कि मैं तुम्हें नहीं हो अनीशा, तो इतना सुन के वो वहाँ से उसे बोलती है कि लेकिन यह तुमने क्यों किया और तुम्हें यह सब नॉलेज कैसे आई। तो अनीशा को बहुत बुरा लगता है यह सब चीज़ें सुन के, और यहाँ पे तभी हम वो रानी जो होती है पूछता है दिग्विजय कि तुमने यह सब नॉलेज कैसे पता चली। तभी वो बोलती है कि ओके आई नो कि तुमने 1 साल डॉक्टर की भी पढ़ाई की है, इस वजह से उसे यह नॉलेज थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि यस सर, मेरा अब शिफ्ट का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ, और फिर वो वहाँ चली जाती है। तभी यहाँ पे अनीशा जो होती है उसका हाथ पकड़ के ले आती है अपनी कैबिन में, और वो उसे बोलती है कि तुम्हें आज इस तरीके से उस नर्स के लिए मुझे मेरी बातों को काट कर दिया, दिग्विजय ऐसा क्यों किया तुमने। तो वो बताती है कि उसको कि लेकिन जो तुम गलत चीज़ों को तुम इस तरीके से प्रिटेंड करोगी तो क्या होगा। उसने गलत नहीं किया, वो खुद से पहले अपनी जॉब को गंवाने से पहले उसने उस पेशेंट के बारे में सोचा, और जहाँ पे हमारी घर पे जो बा है वह उस दिन की वो किसी को नहीं सुनाती, और वो इस चीज़ के बाद भी उस नर्स को वह पसंद कर रही है, और उस नर्स ने कितनी अच्छे से उन्हें हैंडल किया, तो तुम उसे अच्छी साइड क्यों नहीं देखती। तो अनीशा होती है वो मुझे पे वैसे ही लोग पसंद हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करें। तो इतना सुन के फिर वो वहाँ से चली जाती है, और वो बोलता है कि तुम इस तरीके से क्यों सोचती हो, और फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो वो पूछती है कि मेरा क्या दिग्विजय, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। तभी वो बोलता है कि तुम यह चीज़ें तुम्हें सबके सामने बोलने से पहले, एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी ना। तुम ऐसे सबके सामने किसी की इंसल्ट क्यों और किसी को ऐसे फायर करो, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पे। तभी यह सुन जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह ध्वनि को रेडी करती है, क्योंकि उसे अब वह आज आई लिटिल लाइट कैंप में जाने वाले होते हैं, जहाँ पे उसकी आंखों का ट्रीटमेंट होने वाला होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह लेके जाती है, तो उसको बोलती है कि आज तुम्हें हम ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे तुम्हारी आइज़ पूरी तरीके से चेक होंगी और अच्छे से ठीक हो जाएंगी, फिर तुम्हें जितना चॉकलेट खाना है, जितनी स्वीट्स डिश खानी है तुम खा सकती हो, और तुम हमेशा ठीक रहोगी। तो वो उसे बोलती है ऐसा, ओके माताश्री, तब ठीक है, आप कितनी अच्छी हो माताश्री। तो उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो पिंकी भाभी उसके लिए लहंगा सिलेक्ट करने के लिए बोलती हैं, पर वो उसकी बातों में खोई रहती है कि जो नर्स की बातों में, रानी की बीच बातों में खोई रहती है कि उस
दिग्विजय ने उसका साइड लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी भाभी होती हैं वो उससे समझाती है कि तू इस तरीके छोटी छोटी बातों पे ही आंसू अभी से ही उसने लड़ती झगड़ती रहेगी तो वह कैसे तेरे पास आएगा, कैसे तेरे साथ रहेगा। तभी उसने हांग किया है तो पहले यह शादी वादी ही हो जाने दे, उसके बाद तुझे जो करना है वह करना। और इतनी जल्दी तू यह सब चीज़ें अगर सोचती रहेगी तो ही करती होगी तुम तो दिग्विजय तुमसे दूर ही जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अनीशा होती है वो पिंकी भाभी की बात समझती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग रेडी हो गए होते हैं। आई बोलती है कि आई हम जा रहे हैं, हम जल्दी ही आएंगे। तभी आई बोलती है कि मैं भी चलती हूँ, तो अकेले कैसे मैनेज करेगी। तो बोलती है कि मैं कर लूँगी मैनेज। आई आप इतनी दूर जाओगी तो थक जाओगी, तो परेशान हो जाओगी वहाँ पे जाके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह अनीशा रानी की बात को समझती है और बोलती है ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा के पास भी ये वह कॉल आता है लिटिल आई एंजल की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे भी उनको एक चीफ गेस्ट की तरफ से बुलाया जाता है। तभी वह से जाती है तो उसको वैमल किया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी और उसकी बेटी भी वहां पहुंच चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह भी डॉक्टर से बात करती रहती है। और यहाँ पे जो अनीशा होती है वह भी यह कैंप में विजिट करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह डॉक्टर से बात करती है कि अगर बाद में मेरी बेटी की आइज़ ठीक हो गई जाएंगी तो उसके बाद तो उसको कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, ना कुछ खाने पीने में या फिर उसके बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा उस चीज़ों का। तो वो बोलती है कि नहीं सर, डॉक्टर जो होते हैं बोलते हैं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका हम पूरा प्रोसेस का ध्यान रखेंगे और पूरी देखभाल करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी रानी की बेटी जो होती है ध्वनि खेलती रहती है तो अनीशा को वो देखती है तो यह देख के बहुत खुश हो जाती है कि यह तो वही आंटी है जो आई के लिए आई थी, जिसके लिए दिग्विजय इतना वो परेशान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि जो रानी होती है डॉक्टर से बात करती रहती है और फॉर्म में फिल करती है रहती है। तभी उसे रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम भी अच्छे से जाना, डॉक्टर जो बोले वो समझ लेना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो ये सोचती है कि मैं भी उसकी माँ से मिलके सी बात करती हूँ तो उसके जो दिग्विजय हैं वो खुश हो जाएगा। और जैसे ही डॉक्टर को वो पूछती है तो वो बताते हैं कि वो अंदर फॉर्म भर रही हैं। जैसे ही वो फॉर्म भर के आउट होंगी तो अनीशा जो होती है वो रानी को देख लेती है और जैसे ही उसको देख लेती है तो वो शॉक रह जाती है कि यह तो रानी की बेटी। और इस तरीके से वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि वो जैसे ही उसे पता चलता है कि यह बेटी के बारे में उसकी तो वो उसको बहुत ही अटैचमेंट फील हो रही होती है। और रही बात तो जैसे ही डे केयर में भी वह उसने देखा तो दूसरी दिन ही वो डे केयर से उसको निकाल दिया था। तो यह सब देख के जो अनीशा होती है वह सबको समझ में आ जाता है कि रानी को भी पता चल गया था कि दिग्विजय उसे ढूंढ रहा है और दिग्विजय को इसके बारे में पता चल रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो वेट करती रहती है ध्वनि के आने का। और जैसे ही ध्वनि आती है वो उससे बोलती है कि मेरे आंखें ठीक हैं, हो जाएंगी ना माताश्री। और डॉक्टर ने भी यह चीज़ें बोली हैं कि वो अब मैं देख पाऊंगी अच्छे से। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वह चली जाती है और वह बोलती है मैं बाद में तुरंत आप बाद में फिर आऊँगी। और तभी और यहाँ पे जैसे ही वो उधर से जाती है और यहाँ दूसरी तरफ जो नर्स होती है और हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेडिकल के, वो सभी चीज़ों को रिफ़िल करवाने के लिए बोलती है। तभी जब दिग्विजय जो होता है देखता है तो वो बोलता है कि यह तो लास्ट मंथ ही आई थी, तो यह सब क्या हुआ, अभी वापस से इतनी जल्दी कैसे ज़रूरत पड़ गई। तभी वो बोलती है यह सब इसी ने ही जो है वो किसी
को सेल कर दिया था, जिसकी वजह से वो फिर रिफ़िल करवाना पड़ रहा है। तभी वो बहाने देती है कि अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है, जिसकी वजह से यह सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ी है, तो हमने दूसरे हॉस्पिटल में भी यह सब चीज़ें सेल की हैं, जिसकी वजह से यह सब की ज़रूरत पड़ रही है। तो बोलता है ठीक है, तो अटैचमेंट इसके भी अटैच कर देना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह ध्वनिक और रानी जो होती है ऑटो में बैठ के जाती है, और तभी अनीशा जो होती है वह उसे देखती है और बोलती है कि अब इतनी आसानी से मैं तुम्हें नील ले जाने नहीं दूंगी। अपने दिग्विजय को बहुत साल मैंने उनके लिए वेट किया, अब मैं इतनी आसानी से मैं यह चीज़ नहीं होने दूंगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।